हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ अलग टाइप से ब्लाउज की कटिंग करेंगे। मतलब कि देखिए, हमारा कुछ ब्लाउज का नेक कुछ इस तरह से होगा। मेरे एक व्यूअर्स का डिमांड था कि मैम इस तरह से ब्लाउज की कटिंग बताइए, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा कुछ नेक का शेप इस तरह से होगा, जो हमारा फ्रंट का होगा और यहाँ पे प्रिंसेस कट में होगा। तो मैं अपने हिसाब से अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आपका फार्मूला है वो वही रहेगा, और आपका जो चेस्ट है और आपका जो फार्मूला मतलब चेस्ट के हिसाब से वही चेंज होगा, ठीक है। जो मैंने चार्ट आप लोगों को शेयर किया हुआ है उसके हिसाब से आप वहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा कुछ मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। बैक का पार्ट हमारा डीप रहेगा, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये मैंने ऐसे ही मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ से हमारा डीप रहेगा बैक का। तो बैक पार्ट की कटिंग आप लोग नॉर्मली जानते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमारा प्रिंस कट में होगा और हमारा आज का शोल्डर होगा 2 इंच का, ठीक है, 2 इंच का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कर दूंगी ये जो हमारा शेप होता है, ठीक है। देखिए, हमारा यहाँ पे शेप इस तरह से है। तो यहाँ पे जो भी हमारा शेप है, इसमें किसी भी शेप में हमारा ये नेक का शेप नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ना ही ये इस तरह से स्क्वायर में हो रहा है, ना ही राउंड में हो रहा है, ना वी लिप में हो रहा है, ना वी नेक में हो रहा है, ना ही स्वीट हार्ट में हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। तो ये हमको पहले क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये हमारा क्लियर नहीं होगा, हम यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फैब्रिक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बाकी जो हमारा ये शेप होता है उसके हिसाब से हम तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला चार्ट देख के। लेकिन अब हम कैसे माइनस करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हमारा बहुत सारा फैब्रिक आ रहा है, ठीक है। ये फैब्रिक आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी शेप नहीं बैठ रहा है, पर फिर भी हमको यहाँ पे एक शेप बैठाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आज बोट नेक में कटिंग करेंगे, ठीक है। ये आज का जो हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग होगा वो बोट नेक में होगा, और बैक में जो हमारा कटिंग होगा वो डीप नेक में होगा, ठीक है। ये मैंने क्लियर किया। फ्रंट का हमारा बोट नेक होगा, बैक का हमारा डीप नेक होगा। तो बोट नेक होगा तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक आएगा, यहाँ पे हमारा इस तरह से डोरी आएगा। तो ये पूरा क्या करेगा, हमारे नेक को पूरा कवर कर लेगा, ये शोल्डर को गिरने भी नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, पेपर पे हम पहले कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वाला चार्ट आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने शोल्डर माइनस किया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी शोल्डर माइनस नहीं करेंगे, इसको हम बोट नेक या पैक नेक में लेंगे, ठीक है। पैक नेक में हम कोई भी माइनस नहीं करते, उसी तरह से बोट नेक में भी हम माइनस नहीं करेंगे। बस बोट नेक पैक नेक में क्या होता है, हमारा शोल्डर इस तरह से ब्रॉड होता है, ठीक है। लेकिन बोट नेक में हमारा शोल्डर क्या होगा, कम रहता है, ठीक है। इस तरह से 2 इंच रहता है, 3 इंच रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उससे ज़्यादा तो नहीं रहता है। बोट नेक में 1 इंच, 1.5 इंच, 1.75 इतना ही ले सकते हैं, या 2 इंच तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है, और बैक में भी हमारा 2 इंच हो जाएगा। तभी हम इसको शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो बैक का हमारा डीप रहेगा, लेकिन फ्रंट का हमारा पैक रहेगा। तो बैक का जो राउंड रहेगा वो डीप रहेगा, राउंड रहेगा और डीप रहेगा। तो बैक का आप इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना आप डीप लेंगे, ठीक है। मान लो चाहे आप यहाँ पे 7 से 9 ले रहे हैं, तो यहाँ पे राउंड में रहेगा तो 2.5 लेंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिया है 10 इंच। 10 इंच तो मेरा देखिए 9 एंड 11 इसके बीच आ रहा है राउंड नेक में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा, देखिए मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, ठीक है। 14 इंच में मैं 3 इंच माइनस कर लूँगी, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 11 इंच। ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब फ्रंट पार्ट की हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए, मैंने ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो है या कागज़ जो भी आप मार्किंग करते हैं वो क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो इस तरह से आप पहले मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे लिखे देखिए, ये फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच है, ठीक है। 14 इंच है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14 इंच डिवाइडेड 2 इस
तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है। 7 इंच पर क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्किंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन लेंगे। तो ये जो हमारा फुल शोल्डर होता है उसके हिसाब से हमको डाउन लेना होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए हमारा आज का फुल शोल्डर 14 इंच है, इसमें तो हम 1.25 डाउन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोट नेक है। ठीक है, बोट नेक है इसलिए हम डाउन जा रहे हैं 1.25। इस तरह से 1.25 डाउन जाएंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 2.25। ठीक है, 2.25 लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम दोनों को मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक के हिसाब से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है। इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 5.25। इसमें हम ऐड करेंगे 1.25 प्लस 1.25, तो यहाँ पे कितना आएगा 6.5 इंच। तो जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने 6.5 इंच पर मार्किंग किया। ये हमारा चेस्ट वाला लाइन आया। ये हमने चेस्ट वाली लाइन की मार्किंग कर ली है। ठीक है, चेस्ट वाली लाइन की मार्किंग करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए आज मैंने यहाँ पे क्या बोला है, बोट नेक बना रहे हैं। ठीक है, बोट नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ भी माइनस नहीं होगा यहाँ पे शोल्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेस्ट को यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं चेस्ट की। ठीक है, तो चेस्ट हमारा कितना है, 31.5 इंच है। इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.5। ठीक है, मतलब 2.5 इंच। तो देखिए 31 पॉइंट, इसमें हम प्लस करेंगे 2.5, तो इसमें कितना आएगा 34 आ रहा है। 34 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे मेरा 8.5 इंच आ रहा है। ठीक है, 8.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच लूजिंग के लिए देंगे। ये हमने लूजिंग दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको शोल्डर डिवाइड करना है, मतलब हमारा जो रेडी शोल्डर है वो डिसाइड करना है। तो हमारा 2 इंच है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, देखिए 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ स्टिच जाएगा, हाफ इंच यहाँ पे। तो ये मैंने 3 इंच मार्किंग किया। ठीक है, यहाँ से मैंने 3 इंच मार्किंग किया है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये एक मार्किंग हम 2 इंच पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है। यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया है दोनों तरफ स्टिचिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमको नेक का शेप कुछ इस तरह से देना है, तो यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए ये दोनों मार्किंग आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने मार्किंग कर लिया है। पहले हम यहाँ पे आर्म होल को शेप दे देते हैं। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया, यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। ये हमने 1 इंच अंदर की तरफ लिया। ठीक है, यहाँ से हमको 1 इंच अंदर लेना है और यहाँ पे हमको हाफ इंच कम करना है, हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। इस तरह से ये हमने अंदर की तरफ ले लिया। अब क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ पे क्रॉस जाएंगे, तो क्रॉस हमको कितना जाना है, 0.75। ठीक है, मेरे चेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे 0.75 क्रॉस जाऊंगी। अब क्या करेंगे, इसको हम शेप देंगे। तो जैसे भी हमारा फ्रेंच कर्व शेप बैठेगा ना, आपको उसी तरह से मार्किंग कर लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी। ये हमारा आर्म होल निकल गया। इतना कंप्लीट हुआ, आपको इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाला। सेंटर पे एक हल्का सा डॉट देती हूँ मार्किंग के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ मेरा कितना है, 14 इंच है। यहाँ पे हम 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 15 इंच पर मार्किंग किया। मेरा क्या है, शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, तो 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, मेरा शोल्डर टू एपेक्स निकल गया और यहाँ पे लेंथ निकल गया। अगर आप यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करना चाहते हैं, अगर बेल्ट वाला बनाना चाहते हैं, तो आप अपना लोअर चेस्ट का मार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिना बेल्ट वाला आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए हमारा शोल्डर टू एपेक्स और लेंथ ये दोनों हमारा निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम एक
लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और इसका भी हम एक लाइन खींच लेते हैं चेस्ट। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे पहले। तो वेस्ट कितना है हमारा 25 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो कितना आएगा 6.25, ठीक है 6.25 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको डार्ट देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का डार्ट दे देते हैं। तो शोल्डर टू एपेक्स कितना है 6.5 इंच है, 6.5 इंच है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 3.25। यहाँ पे हम 3.25 पर मार्किंग करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे हाफ इंच, ठीक है 3.25 से, तो यहाँ पे मेरा आएगा 2.75। हम दोनों को मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। आपका जितना चेस्ट है आप उसके हिसाब से लीजिए, आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे हाफ इंच माइनस करिए। उसके बाद चेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे डाल देंगे 2.5 इंच का, ठीक है। अगर आपका चेस्ट 31.75 से ज़्यादा है तो आप 3 इंच का डाल दीजिए। इतना हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कितना किया था 2.75, ठीक है। तो हमारा वेस्ट कितना आया था, तो 25 को हमने 4 से डिवाइड किया था तो 6.25 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, 2.75 को माइनस करेंगे और यहाँ पे हम 6.25 मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा वेस्ट निकल गया। यहाँ पे 1.5 इंच हमारा मार्जिन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग हमने दोनों कर ली। इसको इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको शेप देंगे। तो देखिए इसको शेप देना है तो सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमको हाफ इंच बाहर की तरफ जाना है, यहाँ से हमको 0.25, ठीक है। अब हम इसको शेप देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया, ठीक है। इतना कंप्लीट किया है। देखिए मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट बता रही हूँ। अगर शोल्डर टू वेस्ट की भी कटिंग करना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपका कटिंग होगा, ठीक है। पहले हम इसका मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आ रहा है, तो देन इसको भी हमको क्या करना है, 5.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो ये 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हाफ इंच जितना कम आ रहा है तो यहाँ पे हम 1 इंच करेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। इतना आप लोगों को पता है, पूरा क्लियर मैंने हर ब्लाउज के कटिंग में बताया है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस करेंगे, ये भी बताया है आपको। ये हमने हाफ इंच माइनस किया। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल को माइनस करेंगे, ठीक है। आर्म होल में हमको डार्ट देना है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम 1.25 पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 1.25 है, हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हाफ इंच ऊपर लिए और इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.25 पर डार्ट देंगे। तो ये हमारा 1.25 आ रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो ये वाला डार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। इतना हमारा क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद देखेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, देखिए 1.5 और एक लाइन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको भी हम इसी तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और ये जो स्केल का कॉर्नर है ना, इसको हम जो मार्जिन वाला लाइन लिए हैं वहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ से इस तरह से करेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको नया आर्म होल का शेप देंगे।
ठीक है। जो ये फ्रेंच कर्व है ना पूरा राउंड हो जाता है। जब भी आप किसी भी ब्लाउज की मार्किंग करेंगे नया आर्म होल के लिए ये फ्रेंच कर्व का राउंड ही आएगा। ठीक है, तो इतना आपको पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब देखिए क्या करना है हमको। यहाँ पे हमको शोल्डर लेना है। ठीक है, मतलब शोल्डर रेडी शोल्डर हमने ले लिया 3 इंच। ठीक है, अब हमको यहाँ पे नेक लेना है। तो मैं नेक की मार्किंग करूँगी यहाँ से। देखिए हमारा नेक है 7.5 इंच। ठीक है, मैंने यहाँ नेक डीप लिया है 7 इंच या 7.5 इंच या 6.5 इंच, इतना आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिया है 7.5 इंच, ये मेरा 7.5 इंच आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे 7.5 इंच तक मार्किंग करेंगे। ये हमने लिया 7.5 इंच। ठीक है, 4 में एक लाइन एक्स्ट्रा, यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 में एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये इसी की मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक की। आपको इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको ये बराबर ही लेना है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से सेंटर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर आया, ये हमारा सेंटर आया। ठीक है, सेंटर से क्या करेंगे 1 इंच नीचे जाएंगे। ये हमने 1 इंच नीचे लिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया था 2 इंच जाना है। ये हमने 2 इंच पर मार्किंग किया। ठीक है, ये देखिए ये हमने 2 इंच पर मार्किंग किया और इसको पहले हम इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको किस तरह से शेप देना है, आपको राउंड में देना है इस तरह से, इस तरह से राउंड में देना है। तो आपको यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन ऐड करना होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हाफ इंच मार्जिन भी ऐड करेंगे। देखिए ठीक है, आपको इस तरह से इसको राउंड में देना है। तो ये राउंड में आप मार्किंग करिए और यहाँ पे हम इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमको हाफ इंच मार्जिन का देना है। तो मैं यहाँ से पेन से इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इंच या 0.25 जितना ही हम मार्जिन के लिए देंगे। इस तरह से 0.25 मार्जिन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको 0.25 मार्जिन के लिए देना है, या हाफ इंच भी दे सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा फैब्रिक हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे 0.25 ही दे रही हूँ। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से बताया है, पूरा क्लियर किया है। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रिंस कट का शेप देंगे। देखिए यहाँ पे जब हमारा बोट नेक होता है तो हमको यहाँ पे माइनस करना होता है। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, देखिए बहुत से लोगों को चेस्ट के हिसाब से माइनस करना होता है। ठीक है, तो आपका चेस्ट 31.25 28 से 31.25 है, तो यहाँ पे आपको 2.25 माइनस करना होगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो हाफ इंच। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करिए, ये वाला जो मार्किंग है ना इसको आप ध्यान में रखिए। इस तरह से आप क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा। इस तरह से क्रॉस करके हम मार्किंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला डॉट हम माइनस कर लेते हैं पूरा। देखिए इस तरह से माइनस करना है। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है थोड़ा सा, तो इसको हम क्या करेंगे शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे शेप दे देंगे।
ये हमने शेप दे दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो देखिए किस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इस तरह से फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फ्रेंच कर्व का सब शेप देंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये प्रिंसेस कट हो गया। अगर आपको यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरह से आप यहाँ पे मार्किंग करिएगा तो यहाँ पे आपका शोल्डर टू वेस्ट डार्ट निकल जाएगा, ठीक है। शोल्डर टू एपेक्स। यहाँ पे अगर आपको शोल्डर टू एपेक्स देना है तो आप यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रिंस कट देना है तो इस तरह से आप प्रिंस कट दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ दोनों क्लियर कर दिया। या फिर आप वन डार्ट रखना चाहते हैं तो इस तरह से वन डार्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया ना। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से प्रिंस कट का ही शेप दे देते हैं। इस तरह से प्रिंस कट का शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमने इस तरह से आर्म होल को जो ज्वाइन किया ना, यहाँ से हमको हाफ इंच नीचे जाना होता है। तो इस तरह से देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे और यहाँ पे भी हम इसको राउंड शेप कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। अब आपको स्टिचिंग कैसे करना है, देखिए अगर आप अस्तर वाला ले रहे हैं तो पहले आप इसको कटिंग कर लीजिएगा। इसको एक मार्किंग कर लीजिएगा, स्ट्रेट मार्किंग करिएगा यहाँ पे, ठीक है। तभी आपका ये डॉट आएगा। और डोरी, आप जैसे डोरी बनाते हैं तो डोरी को आप यहाँ पे लगाइए, ठीक है। पहले अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच करिए दोनों तरफ से। ये आपका अस्तर वाला स्टिच हो गया। आप और मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच करिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, वेस्ट को स्टिच करिए या फिर आप नेक को स्टिच करने के लिए अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर रखिए और यहाँ पे डोरी को पहले लगाइए। उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखिए और यहाँ पे स्टिच लगा के आप डोरी को अस्तर वाले और मेन फैब्रिक के बीच में रखकर स्टिच करिए। तो ये आपका पूरा अंदर चले जाएगा डोरी का स्टिचिंग, ठीक है। तो आपको बाहर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा इस तरह से। तो देखिए ये हमने आज इस तरह से जो मेरे व्यूवर्स का डिमांड था उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे आज कटिंग बताया। आपको आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मैंने बैक पार्ट की कटिंग इसलिए नहीं बताई क्योंकि नॉर्मली हम बहुत सारे ब्लाउज में बैक पार्ट की बैक नेक डीप नेक दोनों कटिंग बता चुके हैं, तो वो उसी तरह से रहेगा, ठीक है। उसमें आपको माइनस करना होगा शोल्डर। मैंने इसीलिए फ्रंट पार्ट की ही कटिंग बताई है बोट नेक में। अभी तक मैंने बोट नेक में एक भी ब्लाउज नहीं बताया था, तो मैंने इसको बोट नेक में इस तरह से बताया है। तो आपको आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पे आगे सोचा है कि हम बॉटम और टॉप क्लास मतलब कुर्ती और बॉटम का क्लास लाएंगे धीरे धीरे। तो वो मैं लाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो भी ब्लाउज का डिमांड था मैंने वो इस तरह से लाया हुआ है। अगर आपका किसी का भी डिमांड होगा कि मुझे इस तरह से ब्लाउज की कटिंग बताइए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।